श्रावण में पसीना आवे के कारण जितने पत्रावली को श्रृंगार है, जितने किशोरी जी के ठाकुर जी के मुखमंडल को रस है, वो सब धूमिल रहने लगे। तो सुबह सुबह सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, उसके बाद सीधे झूला पे ही बैठा देते हैं। क्यों? ये दोनों झूलते रहेंगे और इनके झूलवे के कारण इनको जो श्रृंगार है वो मिटेगो नहीं और हम लोग उनको दर्शन करवे में सुख। और झूला में भी बड़े अच्छो रे कि झूला से नेक दूर कछु सखी खड़ी है जाए, पीछे कछु सखी, तो जब दोनों झूला झूले तो जब पीछे जाए तो पीछे वाली सखी को दर्शन है जाए, आगे जाए तो आगे वाली सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है। श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं। तो अपनी निज बातें कैसे हो, तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही है कि इस बार की पूर्णिमा पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर वहाँ मिलेंगे, वहाँ लीला करेंगे, वहाँ रास बिहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे काली शाम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेंगे तो ठाकुर जी समझ जाए ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीय तृतीया का चंद्रमा हो जिस तारे टमटमारे उसमें मिलने की आज्ञा कर। ऐसे किशोरी जी संकेत करती। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत। ये 2 संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामा जी, बोलते तो है नहीं पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या क्या अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना। तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही है अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष। और मानो अगर पूरा यहाँ तक पूरा भर रखो है पत्रावली अद्भुत धारण करके ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। ऐसे किशोरी जी संकेत। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई, ठाकुर जी लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे, छाक लीला में भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र आप वस्त्र पहने। उसका संकेत ये किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही है कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी को ये संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो तो उस पुष्प के फूल जहाँ खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। अब जैसे ही आई तो यहाँ सब सखियां और श्री जी, यहाँ ठाकुर जी और सब सखा सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं क्या क्या कर रही है। अच्छा हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिले, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहाँ खिलते हैं उसमें वो वन में खिले, जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। लेकिन सब सखांत कहीं अपने अपने घर से कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। वस्त्र अब लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण चला गया ऐसे। और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया, लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहाँ सब सखियां और श्री जी, यहाँ ठाकुर जी और सब सखा अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं क्या आज्ञा कर रही है। अच्छा हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहाँ खिलते हैं उसमें वो वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी, लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया था वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही है मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलो। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रहे हैं ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे। थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सकीन सो कहीं तू कढ़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, शाम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसे ऐसे मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सकीन सो कह दे। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था। संध्या के
समय आज सुबह से सब सखिन ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहाँ का किया था उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गए। प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी यार छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो, और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी, तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा हुई। बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहाँ है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं हो। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रही हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो। क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी। रात्रि में विशाखा ललिता दोनों सेज सजा रही हैं श्री जी का। तब श्री जी आज्ञा करें, जितनी सामग्री बना के लाए हो ना, कुछ पाया तो नहीं? बोले नहीं, कुछ भी नहीं पाया, सब धरो। श्री जी आपने भी नहीं पाया, पालो। बोले नहीं, सब बंधवा के। और हमारे बरसाने में पूर्णमासी है, एक पूर्णमासी, वो नंदगांव भी जाती है, बरसाने भी रहती है। बोले उसके हाथ सब भिजवा दो नंद भवन, वही के यहाँ भिजवा दो, लाला पाले को। क्रोध में भाव से श्री जी ने 56 भोग भिजवाए ठाकुर जी के पास। पूर्णमासी आई ठाकुर जी के पास आके बोले, लाला अरे पूर्णमासी कहा भर के लाई है झोला में? बोले 56 भोग है। काय बात हो? बोले श्री जी ने भिजवाया तेरे काजी। अच्छा, आज कोई उत्सव हो बरसाने में, कोई मनोरथ हो? ना कछु ना। कहा के भेजो, काय मारे भिजवाए हो? सब बोले कछु ना, क्रोध में भेजो है। ठाकुर जी की तो सांस रुक गई। मैंने कहा कर दियो, मुझसे कहा गलती है गई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे, अपराध कहाँ बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब अगले दिन फिर ऐसा नहीं है कि मिलते हैं एक ही जगह, यहाँ ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। श्री जी और सब सखियां जो है वो दही बेकन के लिए सब सखियां जाती हैं, श्री जी उनके संग जाती हैं। बीच में कहीं भी मिल ले थोड़ी वार्ता हो जाती है। तो आज श्री जी रुकी ही नहीं, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं और श्री जी चलती चली गई। अब लाल जी पीछे चरणन में प्रणाम करें, हे श्यामा जी कहा है गो। किशोरी जी तो सुने नहीं, तो फिर ठाकुर जी ललिता जी के पास गए, हे ललिता जी आप बता दो कहा भयो, काय को नाराज बैठी हैं, ऐसा मैंने कहा कर दियो। बंधुओं, ये वही कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से रथ को हाँकते हैं।